विद्यार्थियों, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग अध्याय जिसे कहते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व अपन ने पढ़ा कि अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त होता है। यानी प्रसाद को जो मनुष्य प्रसन्नता को पाने वाला जो साधक होता है, व्यक्ति होता है, वो 3 प्रकार होते हैं उसके। इंद्रियों को अपने वश में रखना, दूसरा है राग द्वेष रहित होकर विषयों को भोगना, और तीसरे नंबर का है अंतःकरण को स्वाधीन रखना, अपने अधीन रखना। ये जो प्रसाद या प्रसन्नता पाने वाले व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं। अब आगे कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब देखिए, प्रसादे स्वच्छता प्राप्त होने पर, प्रसन्नता प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम सभी दुखों का हानि नाश अस्य इस व्यक्ति के उपजायते हो जाती है। प्रसन्न चेतस है, प्रसन्न चित्त पुरुष की आशु शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते भली भांति स्थिर हो जाती है। यानी कि प्रसाद प्राप्त होने पर इस पवित्र व्यक्ति के सब दुखों का अंत हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। प्रसाद का साधारण अर्थ होता है प्रसन्नता। ऐसी प्रसन्नता जो हर्ष, खुशी और दुख में एक रस बनी रहती है। कठिन से कठिन दुख में जिस पर उदासी नहीं आती, जो सदा निर्मल रहती है, जो राग और द्वेष के प्रहारों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सदा स्वस्थ रहकर मानसिक शांति प्रदान करती है। प्रसन्नता में परमेश्वर निवास करता है। प्रसन्नता से ही प्राप्त आनंद ही ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ही आनंद है। यह इस श्लोक में बताया गया है। अब आगे कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नैचायुक्तस्य भावना नैचाभाव्यते शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति नहीं होती बुद्धि अयुक्तस्य असमाहित चित्त के, चय अयुक्तस्य और अयुक्त हृदय वाले के, शांति अशांतस्य शांति रहित के कहाँ सुखम सुख है। भाव क्या है कि अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती, अयुक्त में भावना भी नहीं होती, भावना रहित को शांति नहीं मिलती और अशांति से सुख भी नहीं मिलता। कहने का अभिप्राय क्या है कि युक्त पुरुष होता है, उसकी समत्व बुद्धि होती है, यानी उसकी एकाकार बुद्धि होती है। समत्व बुद्धि से किया हुआ कार्य, समत्व बुद्धि से ही वह व्यक्ति कार्य करता है। युक्त जो पुरुष होता है अपने अंतःकरण को समाहित कर लेता है, वह इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता, दृढ़ता और पवित्रता से कर्म करता है। भावना का अर्थ है आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता। श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता को भी भावना कहते हैं। भावना से भक्ति, कर्म और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्बसी। इंद्रियाणाम इंद्रियों में से, चरताम विचरती हुई, यत जिस इंद्रिय के,
मनः मन अनु यानी साथ विधीयते लग जाता है तत् वह इंद्रिय अश्य इसकी हरति हरण कर लेती है प्रज्ञाम बुद्धि को वायु नावम नौका को इव जैसे अंबसी जल में। क्योंकि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है बहा ले जाती है वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है हरण कर लेती है। जब इंद्रियों का साथी मन हो जाता है तो इंद्रियां बुद्धि को पराजित करके ऐसे बहा ले जाती हैं जैसे वायु जल में नाव को बहा ले जाती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसलिए यस्य जिसकी महाबाहो हे विशाल भुजा वाले अर्जुन निगृहीतानि रुकी हुई होती हैं सर्वश सब प्रकार इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय से तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। इसलिए हे महाभाव अर्जुन जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब यहाँ ये बताया गया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसी की बुद्धि जो होती है वो स्थिर रहती है। अब आगे कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या जो निशा रात्रि सर्वभूतानां सब भूत प्राणियों के लिए तस्याम उसमें जागृति जागा हुआ है संयमी योगी पुरुष यस्याम जिसमें जागृति जाग रहे हैं भूतानि सब भूत प्राणी सा निशा वह रात्रि पश्यत तत्ववेता के लिए मुने मुनि के लिए है कि सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह तत्व पश्यत तत्व दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। संसारी पुरुष अज्ञान और अविद्या के कारण आत्मा से दूर रहता है वह अपने को ही कर्ता मानकर अहंकारों में लिप्त हो जाता है अहंकारी बन जाता है वह सो जाता है यही सो जाना है। और जो संयमी पुरुष होता है ज्ञान और विद्या से अपने स्वरूप को आत्मा और परमात्मा को जानता है परमेश्वर को फल अर्पण करके वह अनासक्त कर्म करता है किसी भी कर्म में कार्य में उसकी आसक्ति नहीं रहती है यही जागना है। सत्संग भजन परमार्थ आदि शुभ कर्मों में अज्ञानी पुरुष सोए रहते हैं संयमी पुरुष जागता रहता है। विषय भोगों असत सुखों और बुराइयों में जगत के साधारण जीव जागते हैं तब ज्ञानी पुरुष सोता है। तो इसमें यही बताया गया है जागना और सोना क्या है। अब आगे है आपूर्यमाणे मचले प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम, चारों ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम, समुद्र की, आपह, जल, प्रविशन्ति, समा जाता है, यद्वत्, जैसे, तद्वत्, वैसे ही, कामा, कामनाएं, यम, जिस पुरुष के, प्रविशन्ति, समा जाती हैं, सर्वे, संपूर्ण, स, वह, शांतिम, आपनोति, शांति को प्राप्त होता है, न काम कामी, न कि भोगों की काम करने वाले की। जैसे सब ओर से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग समा जाते हैं, वह शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। तो देखिए, समुद्र संपूर्ण जल को, चाहे वह कितना भी अधिक मात्रा में हो, अपने अंदर समा लेता है। उसकी गहराई बहुत अत्यधिक होती है, था नहीं मिलती। समुद्र की सामर्थ्य, समुद्र का जो सामर्थ्य है, आश्चर्यजनक और गंभीर है, इसलिए वह पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण वह है जो सदा तृप्त रहता है। कम जल वाले पर समुद्र सूखता नहीं, वह शांत और तृप्त रहता है, उसकी गंभीरता और गहराई में अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार बहुत अधिक जल आने पर समुद्र को कभी अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, वह तब भी गंभीर, तृप्त और पूर्ण समुद्र में घटा बड़ा नहीं होता। वह अपनी मर्यादा में भी रहता है कि छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में नहीं। समुद्र अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है, वह नदियों के पीछे नहीं दौड़ता और सीमा का उल्लंघन भी नहीं करता। इसी प्रकार से यहाँ पर समुद्र की जो तुलना की गई है वो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति से की गई है, यानी स्थिर बुद्धि वाला, यानी स्थित जो प्रज्ञ होता है उसके साथ तुलना की गई है कि स्थित प्रज्ञ का जो हृदय होता है बहुत ही विशाल होता है, गंभीर होता है, गहरा होता है और वो शांत रहता है, और सब ओर से अनंत सुख पाकर भी वह कभी अभिमान नहीं करता तथा मोह से अपने स्वरूप को नहीं भूलता। सुख को पचा लेता है, इच्छाएं नहीं करता। सुख न मिले तो वह चाह और चिंता से सुख नहीं जाता। दुख में पड़कर वह दुखी नहीं होता और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। सेवा और त्याग का फल मिलने पर भी स्थित जो प्रज्ञ होता है, दृढ़ बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसमें सदा शांति और आनंद ही भरा रहता है। उसका हृदय महान सुख से भरा रहता है, वह परम शांति को पाता है। समुद्र की भांति विशाल हृदय स्थित प्रज्ञ अपनी प्रतिष्ठा को भंग नहीं करता, बल्कि जो व्यक्ति भोगों को चाहने वाला होता है वो अपनी प्रतिष्ठा को भी भंग कर लेता है। अब आगे कह रहे हैं, विहाय कामान ये सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, त्याग करके, कामान, कामनाओं का, यह जो सर्वान संपूर्ण पुमान पुरुष चरति विचरण करता है, निस्पृह, स्पृहा इच्छाओं से छूटा हुआ रहकर, निर्ममय ममता रहित, निरंकार अहंकार वर्जित, स वही शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित, इच्छा रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त
करता है। यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि कौन व्यक्ति, कौन पुरुष जो है वो शांति को पाता है। तो इसमें 4 बातें हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, शांति को प्राप्त करने वाला, चाहने वाला व्यक्ति ममता रहित हो जाता है, अहंकार को छोड़ देता है और इच्छाओं से छूट जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा, यह जो बताएगी जो अवस्था है, ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म रूप से स्थित है, यानी कि जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है उसे यहाँ पर ब्रह्म स्थिति रूप की स्थिति बताया गया है। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, नए एनाम, नहीं इस स्थिति को प्राप्य विमुह्यति, प्राप्त होकर मोहित होता है, स्थित्वा अश्याम, इस स्थिति में, यानी इस ब्रह्म रूप स्थिति में, इस स्थित प्रज्ञ रूप स्थिति में, अंत काले, अंत समय में भी ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को रिच्छति, प्राप्त होता है। अब देखो इसमें बताया गया कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ जिस स्थिति में रहकर व्यवहार करता है, चाहे वह उसका उठना हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो, उसे गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब है ब्रह्म में होने वाली स्थिति। कहने का मतलब आत्मज्ञान सहित कर्म में संसर्ग स्थिति जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले हैं, उसे यहाँ पर ब्रह्म स्थिति बताया गया है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के 2 अध्याय जो है सांख्य योग, उसका अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब आगे अपन कल भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग का अध्ययन करेंगे।